Okay, also wir lernen heute Komparativ. Comparative, also auf Deutsch sagen wir Komparativ. Comparative इंग्लिश में जैसा होता है वैसा ही जर्मन में होता है एक तरीके से. Man kann sagen, for example, in English you say cheap. Screen kann wir nicht. Screen können wir nicht sehen. Moment. Können Sie jetzt sehen? Ja. Ja. Alles klar. So, comparative. It is like English. We learn comparative with adjectives. So in English you say cheap, cheaper. Okay. We have a word for cheap, billig. So in German we say billiger. So it sounds same. चीप का चीपर हो गया, बिलिश का बिलीगर हो गया. इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट. राइट. ओल्ड, ओल्डर. तो इसका मतलब हुआ इंग्लिश में कभी हम लोग ER लगाते हैं, कभी मोर लगाते हैं, बट जर्मन में ये चक्कर नहीं है. जर्मन में तो हमको ER लगाना है. शोन, शोनर, बिलिश, अभी लिखा था मैंने, बिलीगर. ठीक है. सो कंपैरेटिव हमेशा एडजेक्टिव से ही बनता है, बिकॉज कोई चीज का कंपैरिजन करते हो आप. इट इज मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया. चीप है तो चीपर, ये एडजेक्टिव हो गए. ठीक है. सो कंपैरेटिव का मतलब है दो चीजों की तुलना. ये और ये दो चीज. अब ये चीज इस चीज से बड़ी है, तो ग्रोस का ग्रोसर ER लग गया. ठीक है. बट कुछ और भी लगा है, वो चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी. सबसे पहले हम लोग जब कंपैरेटिव करें तो स्पेशल इसके जो एक्सेप्शंस हैं उनको लर्न कर लेना चाहिए. 6-7 जो भी हैं. फॉर एग्जांपल इंग्लिश में भी हम लोग गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे डिफरेंट करते थे लर्न. वो डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल रूल फॉलो नहीं करते. केवल ER लगाने से काम नहीं चलता. तो जर्मन में भी जो डिफरेंट है वो मैं यहां लिखता हूं. गुड, बेसर, बेस्ट. कुछ लोग इसको अम्बेस्टन बोलेंगे, कुछ डेयर बेस्ट बोलेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे. गुड, बेसर, बेस्ट. गैर्न, लीबर, लीब्स्ट. होक, योहर, योक्स्ट. ओके. आप लोग एक बार साइलेंट कर लो अपना माइक. लास्ट में क्वेश्चन पूछना. ना, नेहर, नेक्स्ट. फील, लीबर, लीब्स्ट. माइस्ट, नॉट लीब्स्ट. फील, मेयर, माइस्ट. फील, मेयर, माइस्ट. लीबर तो हमने ऑलरेडी कर लिया. फील, मेयर, माइस्ट. सो गुट, गैर्न, होक, ना, फील, ग्रोस. ग्रोस, ग्रोसर, ग्रोस्ट. दीज आर एक्सेप्शंस. इनको तो हमको एक्सेप्शन की तरह ही लर्न करना है, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना. ये क्यों ऐसा आ गया, बिकॉज ये नॉर्मल वाले की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है.
नॉर्मल वाले में तो हमको केवल ER लगाना पड़ता है, और इसमें तो गुड से G का सीधा ही B बन गया, मतलब दीज आर एक्सेप्शंस। इंग्लिश में भी ऐसे ही होते हैं। सो नंबर 1 दिस थिंग सबसे पहले कंट्रोल करनी है। बट नॉर्मल रूल जो है, बिलिश का बिलीगर हो गया, शोन का शोनर हो गया, ये एक स्टैंडर्ड रूल सबके साथ फॉलो होता है। दीज आर एक्सेप्शंस। ओके, बट सुपरलेटिव में हमको, जैसे यहां पे तो एक्सेप्शनल है, चलो कोई बात नहीं, बट नॉर्मली बिलिश का बिलीगर और बिलिग्स्ट, एसटी लग गया, कभी कभी ईएसटी भी लगता है। जैसे मान लो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, इंटेलिगेंटर, इंटेलिगेंटेस्ट। सो अब यहां पे एसटी था, बट यहां पे ईएसटी लगा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इसकी एंडिंग। नॉर्मली किसी वर्ड की एंडिंग अगर एस साउंड से होती है, एस साउंड से कैसे? जैसे किसी वर्ड के लास्ट में अगर एस आ गया, डबल एस आ गया, SCH आ गया, एक्स आ गया, जेड आ गया, या तो ये, या फिर टी और डी, ये अगर लास्ट में आ गया तो हम लोग इसके सुपरलेटिव बनाते टाइम पे EST लगाएंगे। केवल एस लगाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसमें डबल एस वो भी जोड़ सकते हो आप, कि कभी कभी एचसेट भी कहीं दिखे तो। इन केसेस में हम लोग EST लगाएंगे, नॉर्मली ST लगाएंगे। ओके, सो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी लास्ट में आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं। राइट, सो मान लो कोई भी एक वर्ड है आपके पास, ग्रोस, ग्रोसर, ग्रोस्ट। अब यहां पे तो मैंने लिखा है कि ये डबल एस आने पे EST होगा, बट यहां तो आया ही नहीं। बट ये तो एक्सेप्शन है, इसलिए इसके अलावा ये तो सारे के सारे जो हमने 6 लिखे हैं एडजेक्टिव, ये तो एक्सेप्शन है, इसलिए इसमें परेशान मत होना आप लोग, ये बाकी के लिए है, ठीक है? एक तीसरी चीज, इसको सेकंड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग। एक थर्ड पॉइंट, जर्मन में जब हम लोग कंपैरेटिव करते हैं तो कभी कभी उमलाउट भी लगता है। उमलाउट कैसे? जैसे मान लो आल्ट है, ये 0.3 बोल देते हैं, उमलाउट, उमलाउट इज एडेड। जैसे आल्ट है, तो आल्ट का जब कंपैरेटिव करते हैं तो ये होता है एल्टर, और सुपरलेटिव करेंगे तो एल्टेस्ट। एल्टेस्ट मतलब ये EST लगा, यस, रूल यही बोलता है अगर T लास्ट में आए एडजेक्टिव के, देखो ओरिजिनल के लास्ट में T आ रहा है, इसलिए हमको EST लगाना पड़ा। लेकिन ये उमलाउट क्यों लगा, इसके लिए भी एक रूल है, हमको एक टेबल लर्न करनी पड़ती है उसके लिए, दैट इज कॉल्ड उमलाउट, निस्ट उमलाउट। वो टेबल यहां साथ में शेयर करता हूं, लास्ट में आपको इजी लगेगा, शुरू में तो ऐसे लगेगा कि इतने सारे रूल हैं। एक मूस उमलाउट और एक निस्ट उमलाउट। मूस उमलाउट में वो वर्ड आएंगे जिनमें उमलाउट लगाना मस्ट है, और निस्ट उमलाउट में उमलाउट लगाया नहीं जा सकता। मूस उमलाउट की टेबल में कुछ वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, वो हैं आल्ट, आर्म, डुम, ग्रोव, हार्ट, युंग, कार्ट, कुर्ट्स,
लॉन्ग, शार्प, श्वाक, स्टार्क एंड वार्म। इन पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स में कंपेरेटिव के टाइम पे उमलाउट लगाना जरूरी है। मूस उमलाउट मीन्स इट इज ए मस्ट। ओके, अब हम देखते हैं निश्ट उमलाउट। निश्ट उमलाउट में भी ऐसे ही पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं जिनमें उमलाउट नहीं लगेगा। वो है फ्लाक, फ्रो, क्लार, राश, रो, श्लांक, स्टोल्स, टॉल, फॉल और सार्ट। इनके मीनिंग बता देता हूं। आल्ट मतलब ओल्ड, आर्म मतलब पुअर, डुम स्टूपिड मूर्ख, ग्रोब रफ, हार्ट होर्ड, हार्ट मतलब हार्ड, युंग इज यंग, कार्ट इज कार्ड कोल्ड, कुर्स मतलब शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, शार्प तीखा और धारदार दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, श्वाक वीक, स्टार्क मतलब स्ट्रॉन्ग, वार्म कोई चीज वार्म करी है हमने वो सेम मीनिंग। फ्लाक का मतलब है फ्लैट, फ्लाक का मतलब कोई चीज फ्लैट है। फ्रो इज हैप्पी, क्लार इज क्लियर, राश मतलब क्विक, कोई एक्शन में क्विक है, रो अगेन रफ, प्रॉपर अभी रो मटेरियल आप कह सकते हो, प्रॉपर अभी काम में लेने लायक हुआ नहीं। श्लांक का मतलब जैसे फिजिकली फिट, पतला जिसको बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं इसको। एंड इधर स्टॉल्स का मतलब है प्राउड, टॉल मतलब ग्रेट, फॉल का मतलब फुल, सार्ट का मतलब है डेलिकेट। सो ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स हैं जिनमें हमको उमलाउट लगाना है या नहीं लगाना। अब कोई बोले कि इसके अलावा अगर कोई आ गया तो, इसके अलावा अगर कोई आ गया तो पहली बात तो मोस्ट पॉपुलर यही है, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा कोई आए तो एडजेक्टिव में अगर ए ओ यू अगर कहीं दिखता है तो उसमें उमलाउट लगा सकते हो आप। ठीक है, ये बात मैं जानबूझ के ऐसा कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा जब आप इसको यूज करोगे। अब हम लोग इसको कंपेरेटिव को यूज कैसे करते हैं। दो चीजों को कंपेयर करने के लिए कंपेरेटिव, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे एयर ईस्ट आल्ट, एयर ईस्ट आल्ट, डू बिस्ट एल्टर, आल्ट का कंपेरेटिव एल्टर, या कंपेरेटिव में एल्टर हो जाएगा, ये यहां पे लिखा है अपन ने, डू बिस्ट एल्टर आल्स एयर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपेरेटिव के बाद में हमेशा नॉमिनेटिव आता है। ठीक है, एयर का इन नहीं आ सकता, नॉमिनेटिव ही आएगा, एयर ईस्ट एल्टर आल्स, डू बिस्ट एल्टर आल्स एयर। ओके, जैसे हार्ट हो जाएगा हेयरटर, तो उमलाउट लग ही जाएगा बिकॉज ये मूस उमलाउट में से है। लेकिन अगर फ्लाक है तो फ्लाकर बिना उमलाउट के आएगा ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। उसके अलावा हम लोग एक पॉइंट ये मान के चल सकते हैं कंपैरेटिव में कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें ईआर नहीं लगता। ईआर नहीं लगता, हाँ ईआर नहीं लगता कुछ में। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें पहले से ही ई होता है, तो केवल आर ही लग जाएगा, ईआर नहीं लगेगा। जैसे सपोज वर्ड है लाइजे, वर्ड है लाइजे, लाइजे का मतलब हो गया स्लो, तो पहले से ही देखो लाइजे है तो इसके कंपेरेटिव में ईआर किस लिए लगेगा? केवल आर ही लगेगा,
तो ये हो जाएगा लाइजर, केवल आर लग गया, ई तो पहले से ही है। ऐसे ही कभी ईएल जैसे ई लास्ट में हो तो, या फिर ईएल जैसे डुंकल है, डुंकल। अब इसमें देखो क्या होगा, डुंकलर, मतलब ईआर तो लगेगा लेकिन इसके पहले वाला ये उड़ जाएगा। ये ईएल का है खास रूल, डुंकल, डुंकलर, तो ईआर तो लगेगा लेकिन पहला ई हट जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। तो अगर लास्ट में ई आए और ईएल आए तब ये ऐसा इस तरह का होता है। त्रोकन भी एक कह सकते हो आप, जैसे त्रोकन, त्रोकन, तो इस केस में भी वही होता है, इसका भी ई हटेगा। ये जब कंपैरेटिव आप करोगे तो त्रोकनर, ई आर तो बाद में लगेगा लेकिन पहले ये ई है, ये हट जाएगा। तो ये एज ए एक्सेप्शनल केस हम मान सकते हैं कि कंपैरेटिव में हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में, अब कोई देखे कि इतनी सारी चीजें बात बता दी आपने, अब याद कैसे रहेगा आपको? ये तो इसलिए बताया कि इस तरह के कॉम्प्लेक्सन, कुछ कॉम्प्लेक्स आ सकता है। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता, नॉर्मल में तो आपको ईआर लगाना है। मैक्सिमम केसेस में इंग्लिश की तरह ईआर लगाने से ही आपका काम चल जाएगा, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन कंपैरेटिव का मतलब दो चीजों का कंपैरिजन हुआ, तो दोनों कंपैरिजन में एक कम या एक ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तभी अपन ईआर लगाते हैं। जैसे आल्ट का एल्टर हो गया, तो ये आल्ट था, ये एल्टर, मतलब उससे भी पुराना। शोन है तो शोनर, उससे भी ब्यूटीफुल। दोनों में कंपैरेटिव हुआ, एक कम एक ज्यादा, लेकिन दोनों बराबर हों तो फिर हम लोग ओरिजिनली यूज कर लेंगे, केवल आल्ट ही कर लेंगे। फिर इसके लिए जो और वी का यूज करेंगे, जो वी, दोनों बराबर ही हैं। तो जैसे एयर इस्ट जो आल्ट वी इश, एयर इस्ट जो आल्ट वी इश। देखो वी और आल्स दोनों के बाद में पॉजिटिव ही आता है, यहां भी नॉमिनेटिव आएगा हमेशा। ओके, हालांकि इससे भी पता चलता है कि नॉर्मल पॉजिटिव नॉमिनेटिव वर्ब है। सो अगर दोनों बराबर ही हैं तो हम लोग जो वी का यूज करेंगे। अगर एक कम एक ज्यादा है तो हम लोग आल्स का यूज करेंगे, कंपैरेटिव के बाद में आल्स का यूज। ओके, लेकिन कभी कभी निष्ठ जो वी भी कर लेते हैं, वो उसमें भी कम ज्यादा के लिए। जैसे जो वी में तो दोनों बराबर हो गए, लेकिन अब कोई कहे कि निष्ठ जो आल्ट वी, तो अपने आप ही हम समझ जाएंगे निष्ठ जो आल्ट वी, इसका मतलब है वो इतना ओल्ड नहीं है जितना कि मैं। सो निष्ठ लगाने से पता चल गया कि कम ज्यादा हो गया वापस से। ओके, ऐसे ही निष्ठ जो है कोई एग्जैक्टली भी बोलता है, गिनाउ जो आल्ट, गिनाउ जो आल्ट वी इश। ओके, थोड़ा आगे करते हैं स्क्रीन। ओके, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया कंपैरिजन की बात करी अपन ने। सुपरलेटिव वाला वापस से एक बार मेरे को रिपीट करना पड़ेगा आपकी दो तीन वो, जैसे हमने एक्सेप्शनल केस लिए थे, वो थे गुड, बेसर, बेस्ट। उन्हीं को वापस ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। गैर्न, लीबर, लीब्स्ट, तीन ले लेता हूं एक बार। गैर्न, गुड और फील ले लेता हूं, फील, मेयर, माइस्ट। ये एक्सेप्शनल वाले केस है, लेकिन सुपरलेटिव के लिए मैं ये जो बेस्ट है, ये एज ए बेस्ट काम में नहीं आएगा। इसको यूज कैसे करेंगे? बिकॉज कोई चीज अगर सुपरलेटिव है, इसका मतलब है किसी भी चीज से उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो अपने आप में इंग्लिश में भी बोलते हैं ही इज द बेस्ट, तो बेस्ट है तो मतलब उसके बराबर तो कोई है ही नहीं। यस, तो उसको यूज कैसे करते हैं हम लोग? आपकी जो नॉर्मल टेबल, एडजेक्टिव एंडिंग की टेबल, बिकॉज जब आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हो तो एडजेक्टिव एंडिंग तो रहेगा ही पिक्चर में।
तो एडजेक्टिव की एक नॉर्मल टेबल लिखता हूं मैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, आर्टिकल वाली। वो है डेयर, दी, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den प्लस n। और इसी में आपके पिस्टल बना दें। पिस्टल के अंदर हम लोग पिस्टल के अंदर ई लगाते हैं एडजेक्टिव की एंडिंग के लिए, और पिस्टल के बाहर ई एन लगाते हैं हम लोग। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। ठीक है, अब देखो ये सुपरलेटिव वाला काम कैसे आता है। इस बिन गुड, ओके, या फिर दस इस्ट गुड। 10 का मतलब हो सकता है मैं पेन के लिए बोलूं, डेयर कूली इस्ट गुड। इसमें तो ये गुड हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन मेरे को बेस्ट बोलना है कि ये पेन है, ये बेस्ट है, इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं, तुलना नहीं करी जा सकती इसकी। तो मैं बोलूंगा 10 इस्ट डेयर बेस्टेकुली, ई लगेगा इसमें, 10 इस्ट डेयर बेस्टेकुली, बिकॉज ये जाइन वर्ब कहती है कि फर्स्ट वाले में से, यहां से लिया अपन ने इसको, das ist der beste Kuli। अब बेस्ट में ई लग गया, डेयर के कारण ई लग गया, डेयर आता है तो ई लगता है। लेकिन कुछ लोग अगर कूली नहीं हो, मतलब एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई नाउन आता है तब तो एडजेक्टिव की एंडिंग लगेगी, लेकिन कोई सिंपली बोल दे डेयर कूली इस्ट, डेयर कूली ईस्ट आम बेस्टन, अब की बार ईएन लगाया है, बेस्ट तो था पहले से, ईएन क्यों? क्योंकि डाटिव में हर बार ईएन लगता है। ये वाला देखो, डाटिव में एडजेक्टिव एंडिंग हर बार ईएन ही लगती है, इसलिए आम का मतलब ही है आन प्लस डेम। तो चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो या न्यूट्रल हो, सुपरलेटिव यूज करते टाइम पे हम लोग आम लगा के ईएन लगा देंगे अगर उसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा हो तो। यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसके लिए पहला सेंटेंस तो डू बेस्ट डेयर बेस्ट स्टूडेंट। तो ये तो अगेन उसी टेबल के हिसाब से हमने ई लगा दिया, लेकिन कोई बोले यू आर द बेस्ट, सिंपल इतना ही बोल दिया, डू बेस्ट अम बेस्टन। ईएन लगाने के बाद में हम लोग ये ईएन तभी लगाते हैं जब इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है तो ईएन लगा देते हैं अपन लोग। चाहे वो फेमिनिन होगा तो भी आम ही आएगा, ये फिक्स है। जैसे मान लो सीता इस्ट द बेस्ट, तो सीता इस्ट आम बेस्टन। अब ये मत सोचना कि ये आम केवल मैस्कुलिन या न्यूट्रल के साथ ही लग रहा है, सबके लिए ये फॉर्मूला सिंपल है। अब मैं कहूं कि सीता इज द बेस्ट लेडी, लेडी बोलना हो, लेडी आ रहा है मतलब नाउन आ रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे सीता इज दी बेस्ट फ्राउ। सो इस तरीके से हम लोग हर बार ये देखेंगे कि सुपरलेटिव कैसे यूज करना है, तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट होगी इसमें। सो एक बार अपन वापस से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि
आपको इंग्लिश की तरह नॉर्मली सोचना है, कोई ये स्पेशल चीज़ नहीं है। कंपेरेटिव में हमको सबसे पहले इंग्लिश में जैसे चीप चीपर होता है, ऐसे इंग्लिश की तरह जर्मन में बिलिश का बिलीगर हो जाता है। वर्ड अलग है लेकिन फॉर्मूला सेम। सबसे पहले आपको ये स्पेशल केस औस नाम है, ये स्पेशल केस है, इनको सबसे पहले लर्न करना है, गुड, बेसर, बेस्ट, बिकॉज इनका कोई रूल ही नहीं है, इनको लर्न करना है एज इट इज। ताकि लर्न क्यों करना है, क्योंकि ये बार बार आते हैं, तो आपको एक बार पता चल गया कि ये ऐसे काम करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लर्न करो। उसके बाद में सुपरलेटिव में एसटी या ईएसटी, इसका रूल ये हो गया कि एस डबल एस एस सी एच, मतलब एस साउंड और डी टी इनमें से कुछ आता है तब तो सुपरलेटिव में ईएसटी लगेगा। जैसे इंटेलिजेंट वाले में हमने किया, इंटेलिजेंट में टी था लास्ट में, ये देखो लास्ट में टी आ रहा, इसलिए कंपेरेटिव में तो ईआर लगा दिया नॉर्मल, लेकिन सुपरलेटिव में ईएसटी। लेकिन बिलिश में देखो इनमें से कोई भी नहीं है लास्ट में, ये एंडिंग की बात कर रहे हैं अपन, ये जी आ रहा है तो जी आ रहा है तो नॉर्मल एसटी। ठीक है, एसटी या ईएसटी इसका सॉल्यूशन। इसके बाद में थर्ड चीज, कभी कभी उमलाउट लगता है, कंपैरेटिव के केसेस में उमलाउट लगता है। तो उमलाउट क्यों लगता है, उसका रीजन सिंपल ये है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव हैं, ये पर्टिकुलर एडजेक्टिव आएंगे तो उमलाउट लगेगा, ये वाले आएंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट इतने कम है कि आराम से लर्न किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव का मतलब है दो चीजों की तुलना। तो तुलना में दो चीजें समान भी हो सकती हैं, अगर वो चीजें समान हैं तो हम लोग जो और वी का यूज करेंगे, अगर दोनों बराबर हैं तो। और एक कम एक ज्यादा है तो उसके दो तरीके हैं, या तो निष्ठ जो वी, या मेयर आल्स बिलीगर आल्स, मतलब या तो आल्स का यूज करेंगे या निष्ठ जो इसका यूज कर लेंगे। निष्ठ जो वी का यूज कर लो या फिर लेकिन सर कंपैरेटिव। इसमें निस्जो और वी में अल्टर कंपैरेटिव तो नहीं लगाना है सर इसके अंदर? नहीं, ये तो अलग चीज हो गया ना, ये दो चीजें हैं। निष्ठ जो लगा दिया तब तो कंपैरेटिव की जरूरत ही नहीं है। दो हाँ। चीजों की तुलना करने के लिए या तो आप निष्ठ जो, जैसे मैं बोलूं कि तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितने कि मैं, सपोज, तो ये होगा डू बिस्ट निष्ठ जो इंटेलिजेंट वी इश। या फिर मैं ऐसे बोल दूं इश बिन इंटेलिजेंटर आल्स डू ऑर्डर उनके कैट। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अगला पॉइंट, सुपरलेटिव काम में लेते टाइम पे हमको en एंडिंग लगानी है या ई लगानी है, वो उसके बाद में नाउन आ रहा है तो ई लग जाएगा, एंडिंग लगेगी। और अगर नाउन नहीं आ रहा तो हम लोग सिंपल en लगा देंगे आम लगा के। ये सब आपका कंपैरेटिव हो गया आपका। और सर